आज हम लोग समझेंगे रिच डैड पुअर डैड का चैप्टर 1 बुक का सारांश। यह किताब दोस्तों कईयों की जिंदगी बदल देगी और कईयों की जिंदगी बदली है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक पुस्तक लेकर आते हैं जो आपको प्रेरित करता है। रिच डैड पुअर डैड अध्याय 1 का सारांश। हिंदी में अध्याय 1, धनवान क्यों नहीं होते। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी अपनी व्यक्तिगत कहानी को साझा करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने जीवन में धन, निवेश और वित्तीय स्वतंत्रता के बारे में कैसे सीखा। लेखक बताते हैं कि उनके पास दो पिता थे, एक उनके असली पिता पुअर डैड और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता रिच डैड। दोनों पिता के विचार और दृष्टिकोण धन और वित्तीय सफलता को लेकर बहुत अलग थे। पुअर डैड गरीब पिता। लेखक के असली पिता एक बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन वे हमेशा पैसे के लिए संघर्ष करते थे। उनके अनुसार अच्छी शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छी नौकरी पाना ही जीवन का उद्देश्य था। वे मेहनत पर विश्वास करते थे, लेकिन पैसों को समझने के बारे में उनकी जानकारी सीमित थी। रिच डैड अमीर पिता। लेखक के दोस्त के पिता औपचारिक शिक्षा के मामले में बहुत शिक्षित नहीं थे, लेकिन वे एक सफल व्यवसायी थे और धन को समझने के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत व्यावहारिक था। उनका मानना था कि पैसा काम करना चाहिए, न कि व्यक्ति को पैसों के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि संपत्ति एसेट्स पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें बढ़ाना जरूरी है, न कि सिर्फ आय इनकम पर। इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि धनवान और गरीब लोगों के बीच का अंतर उनकी सोच और वित्तीय समझ में होता है। लेखक समझाते हैं कि स्कूलों में हमें धन और निवेश के बारे में नहीं सिखाया जाता है और इसलिए ज्यादातर लोग वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं कर पाते। इस अध्याय में रॉबर्ट यह बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आप आर्थिक रूप से सफल होना चाहते हैं तो आपको पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ वित्तीय शिक्षा भी हासिल करनी होगी। धन के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करो। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी यह बताते हैं कि उनके अमीर पिता रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करना सिखाना चाहिए। डर और लालच का खेल। रॉबर्ट का अमीर पिता बताते हैं कि ज्यादातर लोग डर और लालच के कारण जीवन भर पैसे के पीछे दौड़ते रहते हैं। लोग इस डर से काम करते हैं कि अगर वे काम नहीं करेंगे तो उनके पास पैसे नहीं होंगे और वे अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जब उन्हें कुछ पैसा मिलता है तो वे लालच में आकर ज्यादा चीजें खरीदने लगते हैं। इस तरह वे हमेशा पैसे के लिए काम करते रहते हैं और अपने जीवन को एक चक्र में बिता देते हैं, जिसे रैट रेस कहा जाता है। वास्तविकता का सामना करें। रिच डैड ने रॉबर्ट और उनके दोस्त माइक को सिखाया कि उन्हें इस रैट रेस से बाहर निकलने के लिए वित्तीय शिक्षा की जरूरत है। पैसा खुद ब खुद कुछ नहीं करता, यह हमारी मानसिकता और ज्ञान है जो हमें अमीर बनाता है। पैसे के लिए काम करना बनाम पैसे को काम करना सिखाना। अमीर पिता ने रॉबर्ट से कहा कि अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वे पैसे को अपने लिए काम करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसे के लिए काम करते रहते हैं। अमीर लोग संपत्ति एसेट्स में निवेश करते हैं जो उन्हें भविष्य में अधिक पैसा लाकर देता है, जबकि गरीब लोग कर्ज और खर्चों लायबिलिटीज में फंस जाते हैं। नौकरी से परे देखो। रॉबर्ट के अमीर पिता ने उन्हें सिखाया कि नौकरी से सिर्फ सुरक्षा मिलती है, वित्तीय स्वतंत्रता नहीं। नौकरी से मिलने वाले पैसे को बचाने और निवेश करने की जरूरत है ताकि वह पैसे आपके लिए काम कर सके। नौकरी का उद्देश्य सिर्फ आय अर्जित करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे सीखना और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए ताकि आप खुद के लिए भी वैसा ही कुछ कर सकें।
इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपनी मानसिकता बदलनी होगी। पैसे के लिए काम करने के बजाय आपको यह सीखना होगा कि पैसे को कैसे अपने लिए काम कराया जाए। यह तभी संभव है जब आप वित्तीय ज्ञान प्राप्त करें और अपनी संपत्ति एसेट्स को बढ़ाएं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग अपनी संपत्ति बनाने के लिए निवेश और व्यवसाय पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहते हैं। रॉबर्ट बताते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए आपको यह समझना होगा कि संपत्ति और देनदारियों लायबिलिटीज के बीच क्या अंतर है। संपत्ति एसेट्स और देनदारियां लायबिलिटीज संपत्ति वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, व्यवसाय आदि। देनदारियां वो चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, जैसे कि घर की किस्तें, कार लोन, क्रेडिट कार्ड के बिल आदि। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग संपत्तियों पर ध्यान देते हैं। वे ऐसी चीजों में पैसा लगाते हैं जो उन्हें और ज्यादा पैसे देती हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग देनदारियों पर पैसा खर्च करते हैं, जिससे वे हमेशा वित्तीय संकट में रहते हैं। मध्यवर्गीय भ्रम रॉबर्ट बताते हैं कि मध्यवर्गीय लोग अक्सर सोचते हैं कि वे अमीर हैं क्योंकि उनके पास अच्छी नौकरी, घर और कार होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपने जीवन की बचत को उन चीजों पर खर्च कर देते हैं जो वास्तव में देनदारियां हैं, जैसे घर, कार और अन्य भौतिक वस्तुएं। ये चीजें उनकी संपत्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि खर्चे बढ़ाती हैं। अपना खुद का व्यवसाय शुरू करें। अमीर पिता ने रॉबर्ट को सिखाया कि चाहे आप किसी के लिए काम करें, फिर भी आपको अपनी संपत्ति के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। यह आपका असली व्यवसाय है। इसका मतलब यह है कि नौकरी से मिलने वाले पैसे को बचत और निवेश में लगाना चाहिए ताकि वह आपके लिए काम कर सके। आपको अपने व्यवसाय को विकसित करने के लिए संपत्तियों में निवेश करना चाहिए, जैसे कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स या कोई छोटा व्यवसाय जो भविष्य में बड़ा हो सके। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना रॉबर्ट कहते हैं कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे व्यवसाय या निवेश में समय और पैसा लगाएं जो आपको नियमित रूप से आय प्रदान करें। नौकरी के बजाय संपत्तियां ही आपको असली वित्तीय सुरक्षा दे सकती हैं। अमीर लोग इस बात को समझते हैं और इसलिए वे संपत्ति बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि केवल आय पर। मुख्य संदेश इस अध्याय का मुख्य संदेश है कि आपको संपत्ति और देनदारियों में अंतर को समझना चाहिए और अपनी संपत्तियों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो आपको केवल नौकरी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपना खुद का व्यवसाय या निवेश करना चाहिए ताकि पैसे को आपके लिए काम करने का मौका मिले। करों और कंपनियों का इतिहास इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी यह समझाते हैं कि अमीर लोग करों, टैक्स और कानूनी ढांचे का फायदा उठाकर अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग इस व्यवस्था से प्रभावित होते हैं। अमीर लोग कैसे टैक्स के खेल को समझते हैं और इसका फायदा उठाते हैं, इस पर इस अध्याय में चर्चा की गई है। करों का इतिहास रॉबर्ट बताते हैं कि करों का उद्देश्य शुरुआत में सिर्फ अमीरों से पैसा लेना था, लेकिन धीरे धीरे यह सभी वर्गों पर लागू हो गया। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग जो वेतनभोगी होते हैं, उनके वेतन से पहले टैक्स काट लिया जाता है, जबकि अमीर लोग जो अपने बिजनेस से पैसा कमाते हैं, टैक्स से बचने के तरीकों को जानते हैं। अमीर लोग यह समझते हैं कि टैक्स की दरें कैसे काम करती हैं और वे कानूनी रूप से टैक्स को कम करने के लिए कंपनियों और ट्रस्टों का इस्तेमाल करते हैं। कंपनियों और टैक्स का खेल अमीर लोग व्यक्तिगत रूप से टैक्स देने के बजाय कंपनियों के माध्यम से काम करते हैं।
कंपनियां पहले अपने खर्चे निकालती हैं और फिर जो बचता है उस पर टैक्स लगाया जाता है। इस प्रकार वे अपनी आय पर अधिक नियंत्रण रखते हैं और टैक्स को कम करने में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति के पास एक कंपनी है, तो वह कंपनी के खर्चों जैसे यात्रा, मनोरंजन, वाहन आदि को टैक्स कटने से पहले निकाल सकता है। अमीर और गरीब की सोच में अंतर। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स से डरते हैं और इसे एक बोझ मानते हैं। वे सरकार को टैक्स के रूप में बड़ी राशि दे देते हैं, जबकि अमीर लोग टैक्स कानूनों को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग अपने लिए वकील और अकाउंटेंट रखते हैं जो उन्हें टैक्स प्लानिंग में मदद करते हैं, जिससे उनकी संपत्ति बढ़ती है और टैक्स का बोझ कम होता है। वित्तीय ज्ञान की शक्ति। इस अध्याय में रॉबर्ट यह बात स्पष्ट करते हैं कि वित्तीय ज्ञान फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना क्यों जरूरी है। अगर आप टैक्स कानून और व्यवसाय के ढांचे को समझते हैं, तो आप कानूनी रूप से टैक्स कम कर सकते हैं और अपनी संपत्ति को तेजी से बढ़ा सकते हैं। अमीर बनने के लिए जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय शिक्षा को बढ़ाएं और यह समझें कि टैक्स और कंपनियों का उपयोग कैसे किया जाए। यह वह खेल है जिसे अमीर लोग अच्छे से समझते हैं और खेलते हैं। मुख्य संदेश। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि टैक्स और कंपनियों के काम करने के तरीकों को समझकर आप अपने धन को बढ़ा सकते हैं। अमीर लोग वित्तीय कानूनों का अध्ययन करते हैं और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग टैक्स के बोझ से दबे रहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको भी इस खेल को समझना होगा और इसका लाभ उठाना होगा। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि अमीर लोग पैसे बनाने के नए नए तरीके ढूंढते हैं और उनके पास रचनात्मक, क्रिएटिव वित्तीय समाधान होते हैं। वे अवसरों की तलाश में रहते हैं और जोखिम लेने से डरते नहीं हैं। वहीं गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर जोखिम से डरते हैं और नए विचारों पर काम करने से हिचकिचाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर लोग खुद को किसी वित्तीय समस्या के सामने लाचार महसूस नहीं करते। इसके बजाय वे अपनी वित्तीय शिक्षा का इस्तेमाल करके समाधान निकालते हैं। वे सवाल पूछते हैं, जैसे मैं यह कैसे कर सकता हूं, या मैं इस समस्या को हल करने के लिए क्या कर सकता हूं। इस प्रकार वे अवसरों को ढूंढते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। दूसरी ओर गरीब लोग या तो हार मान लेते हैं या यह मानते हैं कि वे यह नहीं कर सकते। जोखिम लेना और जीतना। अमीर लोग जोखिम से नहीं डरते, बल्कि वे उसे समझते हैं और उसे सही ढंग से प्रबंधित करते हैं। जोखिम लेने का मतलब यह नहीं है कि वे बिना सोचे समझे किसी भी चीज में पैसा लगा देते हैं, बल्कि वे पहले खुद को शिक्षित करते हैं, फिर कदम उठाते हैं। अमीर लोग जोखिम का सामना करने और उसे संभालने की क्षमता रखते हैं। वे बाजार और अवसरों की रिसर्च करते हैं, फिर एक समझदार और सोच समझकर लिया गया फैसला करते हैं। इससे उन्हें ज्यादा फायदा होता है। वित्तीय शिक्षा और रचनात्मकता। रॉबर्ट बताते हैं कि वित्तीय शिक्षा आपको नए और रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करती है। अमीर लोग पैसे के मामले में अलग सोचते हैं। वे नए निवेश, व्यवसाय और अवसरों को खोजते हैं। वे अपनी कल्पना का उपयोग करके धन कमाने के तरीके ढूंढते हैं। वे जानते हैं कि पैसे को कैसे इस्तेमाल करना है और संपत्ति कैसे बनानी है। इसके विपरीत गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर अपनी कल्पना को बंद कर देते हैं और सीमित सोच में फंसे रहते हैं। अवसरों को पहचानना और उनका लाभ उठाना। अमीर लोग हर परिस्थिति में अवसरों को ढूंढते हैं, जबकि गरीब लोग उन अवसरों को नजरअंदाज कर देते हैं।
उदाहरण